नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे करवा चौथ के पर्व की। करवा चौथ के पर्व की विशेषता क्या है, इसके नियम क्या हैं और इस दिन कौन सा प्रयोग करके आपको लाभ हो सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपको बताएंगे कि दीपावली में किस धातु का प्रयोग करके आपको विशेष फायदा कैसे हो सकता है। आज हम करवा चौथ के व्रत की बात कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन ये पर्व देश दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये व्रत कैसा है और इसका महत्व क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी का एक टोटी नुमा बर्तन होता है जिससे जल अर्पित करते हैं, उसको करवा कहते हैं और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। इस प्रकार इस पर्व का नाम है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन मुख्यतः भगवान गणेश, गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। ये पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है और इसको मनाने से जीवन में रूप और सौंदर्य भी मिलता है। इस दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए रात को प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रयोग सफल होते हैं। तो मुख्यतः करवा चौथ पर चंद्रमा, माता पार्वती और गणपति की उपासना करके सुंदर और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त किया जाता है। अब ये जानते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है, इसको रखने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। देखिए, केवल सुहागिन स्त्रियां जिनकी शादी हो चुकी है या ऐसी बालिकाएं जिनका रिश्ता तय हो चुका है, ऐसी महिलाएं ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है, यानी आज सूर्योदय से ये व्रत रखा गया है और आज चंद्रमा निकलने के बाद, चंद्र की पूजा करने के बाद ये व्रत समाप्त होगा। निर्जल या केवल जल पर ही ये व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला, नीला या सफेद वस्त्र न पहने, क्योंकि ये रंग आनंद के, शुभता के प्रतीक नहीं हैं। लाल वस्त्र सबसे ज्यादा अच्छा है। पीला, गुलाबी या नारंगी भी पहना जा सकता है। आज के दिन महिलाओं को
पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति ये व्रत कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ पर अलग अलग तरह के सुंदर प्रयोग जिससे पति पत्नी का जीवन अच्छा हो कैसे किए जा सकते हैं। पहला प्रयोग है, अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां हों, मजबूरी की वजह से या किसी कारण से दूर दूर रहना पड़ रहा हो तो क्या करेंगे? मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करेंगी जो पत्नी हैं, भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएंगी, उनको एक छोटा सा पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करेंगी। इसके बाद कम से कम 108 बार या जितना ज्यादा चाहें ओम गं गणपतये नमः का जप करेंगी। पति से दूरियां समाप्त हो इसके लिए प्रार्थना करेंगी और पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास रख लेंगी। अगर पति पत्नी में बिना वजह के विवाद होता हो, बिना वजह के झगड़े होते हों तो क्या किया जाएगा? मध्य रात्रि को पत्नी लाल वस्त्र धारण कर लेंगी, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रखकर उनके चरणों में सिंदूर रख देंगी और इसके बाद ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः का जप करेंगी कम से कम 108 बार। इस सिंदूर को सुरक्षित रख लेंगी और इसका नियमित प्रयोग करती रहेंगी। अब आपको बताते हैं एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको करने से पति पत्नी में आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द बढ़ेगा। क्या उपाय है? करवा चौथ की रात को महिलाएं पीले या लाल वस्त्र धारण करेंगी, 1 लोटा जल में सफेद चंदन का पाउडर जरा सा मिला लें या घिसकर मिला लें, नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दें और इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और एक विशेष मंत्र है उसका 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मंत्र का जप करने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करें। अब आपको बताते हैं कि इस बार दीपावली पर आप किस धातु का प्रयोग करेंगे जिससे आपके पास निरंतर धन आता रहेगा। वो धातु है चांदी। तो चांदी का महत्व क्या है और कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, चांदी बड़ी पवित्र और बड़ी समृद्ध धातु मानी जाती है। सोने के अंदर रजोगुण होता है, लेकिन चांदी के अंदर सतोगुण होता है। चांदी पवित्र धातु मानी जाती है। माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन
चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। चाहे चांदी का सिक्का खरीदें, चांदी की मूर्ति खरीदें, चांदी की कटोरी खरीदें, धनतेरस पर चांदी खरीदना बहुत ही शुभ है। और इसी चांदी की वस्तु से दीपावली का पूजन किया जाता है। दीपावली के दिन एक गुलाबी कपड़े में चांदी का सिक्का, छोटा हो या बड़ा हो, ये रख करके भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को अर्पित करें। रात भर इस चांदी के सिक्के को पूजा स्थान पर रहने दें। अगले दिन इस चांदी के सिक्के को उसी गुलाबी कपड़े में लपेट कर धन के स्थान पर रख दें। साल भर तक इसको वहीं रखे रहेंगे। अगले साल चाहें तो इसी सिक्के को दोबारा गंगा जल से धोकर आप समर्पित करके पुनः रख सकते हैं। अगर आप ये चांदी का सिक्का दीपावली की पूजा करके अपने धन स्थान पर रखते हैं तो धन आपके पास निरंतर आता रहेगा और आपको धन की हानि नहीं होगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। करवा चौथ पर महिलाएं या तो छन्नी से चंद्रमा को देखती हैं या चंद्रमा की छाया देखती हैं, चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, करवा चौथ मनाया जाता है चतुर्थी तिथि को, और चतुर्थी का चंद्रमा कलंक देने वाला चंद्रमा माना गया है। आयु भी देता है, रक्षा भी करता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा को सीधे देखा जाए, स्ट्रेट देखा जाए तो इससे जीवन में अपयश मिलता है, कलंक लगता है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा तो करती हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं देखती हैं, छन्नी की सहायता से देखती हैं या चंद्रमा की परछाई जल में देखकर तब पूजा करती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।